चूतिया कैमरा पीछे है। ओह सॉरी। हेलो यूट्यूब, वेलकम टू माय गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे टेक क्रीपर पे। और मैं सोच रहा हूँ कि एक नई सीरीज शुरू कर दूँ जिसमें स्मार्टफोन कंपोनेंट्स, उसके रैम, रोम और एक कैमरा, डिस्प्ले की से भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँ कि कैसे काम करता है, सब कुछ क्या होता है उसके अंदर, कौन सा बेटर है। मतलब एक फुल 5 से 10 मिनट के अंदर सब टॉपिक कवर करके बना दूँ। तो अगर चाह रहे हो कि ये वीडियो मैं स्टार्ट करूँ भाई, तो कमेंट करके बता देना कि हाँ मुझे ये सीरीज बनानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज शुरू करते हैं यार इसका पहला वीडियो प्रोसेसर से, क्योंकि इस प्रोसेसर में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं भाई कि क्या होता है प्रोसेसर, प्रोसेसर का वर्क क्या होता है। सभी लोग यही जानते हैं कि यार स्नैपड्रैगन 845, मीडियाटेक G90T और P30T, तो ये सब क्या होता है, उसमें कोर क्या होता है, उसमें गीगाहर्ट्ज क्या होता है, उसमें एनएम क्या होता है। यार कब ने सुना होगा 10 nm का प्रोसेसर है, 7 nm का प्रोसेसर है। तो बस यही 3 चीज़ होती है मेन। एक गीगाहर्ट्ज होता है, एक कोर होता है और बाकी प्रोसेसर क्या होता है। तो ये सब मैं क्लियर करता हूँ आज। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज, व्हाट इज प्रोसेसर। भाई फोन जो पूरा डिपेंड होता है उसकी स्पीड, मैं कहूँगा उसकी स्पीड जो डिपेंड होती है वो डिपेंड होती है प्रोसेसर पे। जैसे मैं एक एग्जांपल में बताता हूँ कि जैसे आपके पास एक कार है, तो भाई वो कार कितना फास्ट चलेगी, चलते चलते रुक तो नहीं जाएगी कि रास्ते में चला रहे खड़ी हो जा रही है, खटपट खटपट आवाज कर रही है। तो मेन चीज ये समझ लीजिए कि जो कार का इंजन होता है, मतलब कार की स्पीड, ये सब कुछ उसका फास्ट और तेज होना डिपेंड होता है इंजन पे। वही सेम चीज होता है प्रोसेसर पे। अगर आपका फोन का प्रोसेसर नहीं अच्छा होगा तो कितना भी जीबी का रैम हो आपका, कितनी भी जीबी स्टोरेज हो, कितना भी अमोलेड और सुपर अमोलेड कर्व डिस्प्ले हो, फोन आपका हैंग करेगा। तो ये डिपेंड करता है आपका प्रोसेसर कि आप कहीं क्लिक करते हैं तो वो कितनी फास्ट ऐप ओपन हो जाती है। आप बैक मतलब उसमें रिसेंट ऐप में कितने ऐप्स चला सकते हैं एक बार में बिना उसको करप्ट हुए कि आप व्हाट्सएप पे आधा मैसेज टाइप करके फिर आ गए इधर पबजी खेलने लगे, तो वो मैसेज जो टाइप किया था आप वो हटे ना, वो वहीं पे रुका रहे। तो ये सब कितना ज़्यादा देर तक कितने ऐप रिसेंट में चला सकता है और कितनी स्मूथली, ये डिपेंड होता है प्रोसेसर पे। ये काम होता है प्रोसेसर का। अब बात आती है कि व्हाट इज कोर। आपने बहुत सुना होगा डुअल कोर प्रोसेसर, सिंगल कोर, 2.2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर। तो ये कोर क्या होता है यार। कोर का मतलब तो यार होता है कोई कोना हो उसको भी कोर बोला जाता है, या फिर कोई मिड मतलब सेंटर को भी कोर बोलते हैं। तो ये कोर होता क्या है। तो भाई एक प्रोसेसर बनता है एक ग्रीन कलर का, मतलब वो मेन कलर उसका ग्रीन ही रखा जाता है, और भी कुछ रखा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो उस पे ऐसे ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स का एक ग्रुप बना के लगा दिया जाता है। अब भाई उस प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर्स के ग्रुप को डिवाइड किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। अगर नहीं डिवाइड किया जाता है तो वो हो जाता है सिंगल कोर। अगर जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल भी कि 10 ट्रांजिस्टर लगे, भाई 10 नहीं होते, करोड़ों में लगते हैं ट्रांजिस्टर। अगर 10 ट्रांजिस्टर लगे हैं और उनको हम 5-5 के पार्ट में डिवाइड कर दें, मतलब ये समझ लीजिए कि एक आपका घर है उसमें 10 रूम है, और आपसे मम्मी ने बोला आपके कि भाई झाड़ू लगा दो। तो अगर आप अकेले झाड़ू लगाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। वहीं अगर आप अपने भाई बहन या किसी और की मदद ले लेते हो तो जल्दी टाइम हो जाएगा, मतलब काम जल्दी आप झाड़ू लगा लोगे। तो ये मैं डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल दिया। तो ऐसे अगर मतलब कोई एक आप कुछ रिसेंट ऐप या कुछ भी आप प्रोसेस कर रहे हो तो वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से जाता है, तो उसको प्रोसेस करने का काम करता है प्रोसेसर। अगर प्रोसेसर, अब आप खुद समझिए कि प्रोसेसर में अगर एक ही बार में एक ही जगह ट्रांजिस्टर्स के ग्रुप होंगे तो एक सीरियल वाइज वो काम होगा। वहीं अगर 2 डिवाइड कर दिया जाता है तो थोड़ा सा ये कर देता है, थोड़ा सा ये कर देता है, मतलब आधा आधा डिवाइड हो जाता है, तो जल्दी से फास्ट हो जाता है काम। तो ये होता है। तो अगर 5-5 के 2 ग्रुप डिवाइड कर देंगे तो डुअल कोर हो जाएगा। वहीं अगर 2.5, वैसे 2.5 यार गलत एग्जाम्पल दे दिया यार, 2.5 कहाँ से होगा, लेकिन हाँ चलो, अगर 2.5 का ऐसे 4 बना देते हैं तो वो हो जाता है क्वाड कोर। और वहीं अगर 2-2 के कितने बनेंगे यार, 2-2 के 5 नहीं यार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है। मतलब ऐसे डिवाइड करते हैं कि बराबर बराबर अगर उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर 16 ट्रांजिस्टर लगे हैं और दो ट्रांजिस्टर्स के अगर हम 8 पार्ट बना देते हैं तो वो हो जाता है ऑक्टा कोर।
तो ऐसे होता है कोर, ये मेन होता है कोर। मतलब किसी भी प्रोसेसर में कोर जितने ज़्यादा होंगे भाई प्रोसेसर उतना ही फास्ट होगा। अगर कोर के साथ ही बात करें तो कोर के साथ एक चीज़ आता है गीगाहर्ट्ज। आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा 2.2 गीगाहर्ट्ज, 3.3 गीगाहर्ट्ज। तो भाई गीगाहर्ट्ज क्या होता है? गीगाहर्ट्ज होता है आपने जो कुछ भी किया है डिस्प्ले पे, अपने स्क्रीन पे कुछ भी ऐसे स्क्रॉल किया है या कुछ भी, तो वो एक छोटे छोटे बीट्स में डिवाइड करता है प्रोसेसर। एक बीट्स होती है, मतलब एक तरीके से उसको बीट्स में ही बताते हैं कि एक छोटा छोटा पार्ट वो साइकिल होता है, उसको बीट्स बोला जाता है, उसमें वो डिवाइड कर देता है। तो ये बीट्स 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 करके वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर देता है प्रोसेसर। तो भाई 1 गीगाहर्ट्ज में 1 बिलियन बीट्स पर सेकेंड। गीगाहर्ट्ज मतलब ये जो हर्ट्ज होता है, ये फ़ोन में 1 बिलियन पर सेकेंड आ जाता है 1 गीगाहर्ट्ज में। मतलब इसको हम लोग सेकंड में बताते हैं, 1 सेकंड के अंदर कितने बीट्स आते हैं ये डिसाइड कर देता है गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज मतलब बिलियंस हर्ट्ज। तो 1.1 गीगाहर्ट्ज मतलब 1.1 बिलियन, और 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है तो 2 बिलियन बीट्स पर सेकंड की स्पीड देगा, और 3.3 गीगाहर्ट्ज है तो 3.3 बिलियन। तो भैया जितने ज़्यादा गीगाहर्ट्ज होंगे उतना ही फास्ट होगा। तो अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि A12 बायोनिक चिप है और एक हो गया इधर स्नैपड्रैगन 845, तो मेरे हिसाब से तो यार स्नैपड्रैगन 845 में नंबर ज़्यादा दिख रहा है आपको 845, और इधर A12, तो A12 तो आप कहोगे कि 845 ज़्यादा फास्ट होगा, तो मैं कहूँगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे नंबर की बात नहीं होती। अब यहाँ पे बात आती है कोर के बाद एनएम की। काफ़ी बार सुना होगा 7nm, 10nm। अभी मैंने बात की A12 बायोनिक चिप की जो आईफोन में यूज़ होता है, तो ये 7nm का प्रोसेसर है। तो भाई फास्ट है, मैं कह रहा हूँ फास्ट है। क्यों फास्ट है? 7nm क्यों फास्ट है? तो ये बताता हूँ मैं आपको कि nm क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि एक प्लेट होती है जिस पे ट्रांजिस्टर्स का ग्रुप लगाया जाता है। तो भाई ट्रांजिस्टर ऐसा दिखता है। अब इसमें जो डिस्टेंस होता है, जैसे आपने देखा अभी 2 रॉड होते हैं, 2 मतलब एक तरीके से रॉड निकले होते हैं, उसको कुछ बोला जाता है इंग्लिश में, मुझे भी नहीं पता। तो वो जो रॉड के बीच की डिस्टेंस होती है वो नापी जाती है nm में। तो भाई तुम खुद सोचो कि अगर ये, पहली बात तो थोड़ा फिजिक्स वाली बात करते हैं। फ़ोन की बैटरी जो हम फ़ोन को सब करंट देती है वो होता है डीसी करंट। और अगर आप लोगों ने फिजिक्स बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ध्यान देके पढ़ा होगा तो ये ज़रूर पता होगा कि भाई जितनी दूर डीसी करंट भेजना होता है उतना ही ज़्यादा बैटरी का मतलब इधर से आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि वो दूर जाते जाते उसका वोल्टेज कम हो जाता है। तो भाई अगर तुमको इतना सा भेजना है, इतनी करंट डीसी करंट उधर भेजना है, तो भाई तुमको इतना लेना पड़ेगा यहाँ से। तो भैया अगर डिस्टेंस कम होगा तो बैटरी कम लिया जाएगा। तो अगर बैटरी कम लिया जाएगा तो ये फ़ोन की बैटरी बचाएगा। तो पहली चीज़, अगर आपका प्रोसेसर का nm कम है तो सबसे पहली चीज़ आपकी बैटरी बचेगी। तो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं nm से। और भाई अगर डिस्टेंस कम होगा तो जल्दी से ही थोड़ा सा प्रोसेस कर दिया, उधर आगे भेज दिया। तो भाई ऐसे चलता है, ये सीरीज़ में ऐसे लगाए जाते हैं। तो इधर आया आपका कुछ भी जो कुछ वो बीट्स बना रहा है आपने, तो सबसे पहले इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। अब भाई ये डिस्टेंस कम होगी ना, तो पर बीट्स थोड़ा थोड़ा काम डिवाइड हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, कम बैटरी में हो जाएगा। तो भाई प्रोसेसर में ये होता है nm का काम। तो मेरे हिसाब से अब तो भाई मैंने पूरा प्रोसेसर क्लियर कर दिया, कोर भी क्लियर कर दिया और nm भी क्लियर कर दिया। अब कुछ बचा ही नहीं प्रोसेसर में। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, प्रोसेसर का nm जितना कम उतना बेटर, जितने हाई कोर उतना ही अच्छा, जितना हाई गीगाहर्ट्ज उतना ही अच्छा। बस इतना ही बचा। तो अब कुछ नहीं बचा है वीडियो में। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दो और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चाह रहे हो ऐसे सीरीज़ बनाएं, अगर कमेंट करते हो तो यूट्यूब के सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ उसको देख लो। मेरी मौत का तमाशा ना देखो, चलो जाओ यार नेक्स्ट वीडियो देखो। गुड बाय।